हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के एमसीक्यू। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने 25 क्वेश्चन सोल्व किए थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसमिड एक कोष साइट वाले प्लाज्मिड होते हैं, कोष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम से, ऑप्शन बी इकोलाई से, ऑप्शन सी लेम्डाफेज से, ऑप्शन डी PBr32 से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लेम्डाफेज से, ऑप्शन सी लेम्डाफेज से। इसका सही आंसर होगा लेम्डाफेज से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए RNA के छोटे टुकड़े, ऑप्शन बी DNA से DNA का निर्माण, ऑप्शन सी DNA से mRNA का निर्माण, ऑप्शन डी DNA के छोटे टुकड़े। तो फिर इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी DNA के छोटे टुकड़े। इसका सही आंसर होगा DNA के छोटे टुकड़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइगेज एंजाइम किसके लिए प्रयुक्त होता है? लाइगेज एंजाइम किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए DNA धागों को तोड़ने के लिए, ऑप्शन बी DNA खंडों को जोड़ने हेतु, ऑप्शन सी DNA को विकृत करने हेतु, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन DNA खंडों को जोड़ने हेतु, ऑप्शन बी DNA खंडों को जोड़ने हेतु, ऑप्शन बी DNA खंडों को जोड़ने हेतु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में शामिल मुख्य तकनीक है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में शामिल मुख्य तकनीक है। ऑप्शन ए ऊतक संवर्धन, ऑप्शन बी रूपांतरण, ऑप्शन सी पादप प्रजनन, ऑप्शन डी DNA प्रतिरूप। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए ऊतक संवर्धन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में चरणों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए एनेलिंग, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, ऑप्शन बी एक्सटेंशन, एनेलिंग, डीनेचुरेशन, ऑप्शन सी डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, पहले डीनेचुरेशन आएगा, एनेलिंग और फिर लास्ट में एक्सटेंशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था। ऑप्शन ए हिंड सेकंड, ऑप्शन बी इको फर्स्ट, ऑप्शन सी HI थर्ड, ऑप्शन डी BAM फर्स्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए हिंड सेकंड। इसका सही आंसर है हिंड सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला पारजीवी पादप कौन सा था? वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला पारजीवी पादप कौन सा था? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी चावल। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी तंबाकू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक के द्वारा निर्मित पहला मानव हार्मोन है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इंसुलिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए यह केवल जंतुओं में संभव है, ऑप्शन बी इसमें किसी कोशिका, किसी जीवंत भाग या किसी जीव की सटीक प्रतिकृति बनती है, ऑप्शन सी इसमें बहुसंख्या में संतति बनती है। फिर ऑप्शन होंगे, पहला है ए और बी, ऑप्शन 2 इसमें केवल बी, फिर ऑप्शन 3 है बी एंड सी, या फिर ऑप्शन 4 केवल ए। तो इसका जो सही आंसर है बी और सी, इसमें किसी कोशिका, किसी जीवंत भाग या किसी जीव की सटीक प्रतिकृति बनती है, इसमें बहुसंख्या में संतति बनती है। तो इसका ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषताएं वेक्टर में क्लोनिंग की सुविधा प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए ओरिजिन
ऑफ रेप्लिकेशन होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है और क्लोनिंग साइट्स होती है। तो इसमें ऑप्शन में है केवल ए होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही होता है सिर्फ। फिर सेकंड ऑप्शन है केवल बी एंड सी, सेलेक्टेबल मार्कर होता है, क्लोनिंग साइट्स होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होता। ऑप्शन थर्ड है ए एंड सी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्लोनिंग साइट्स। और ऑप्शन फोर्थ है ए बी सी, ये तीनों ही होते हैं इसके अंदर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 4, ए बी और सी, ये तीनों ही होते हैं वेक्टर के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से आरडीटी का उत्पाद नहीं है। ऑप्शन ए ग्लोफिश, ऑप्शन बी बीटी कपास, ऑप्शन सी फ्लेवर सेवर, ऑप्शन डी डोली। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, डोली उत्पाद नहीं है, ये नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग में वांछित जीन को किसके साथ जोड़ा जाता है? जीन क्लोनिंग में वांछित जीन को किसके साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी होस्ट सेल, ऑप्शन डी प्लाज्मिड। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा प्लाज्मिड। जीन क्लोनिंग में वांछित जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन सी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन डी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका सही आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीन क्लोनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीएनए को तोड़ना, डीएनए को जोड़ना, फिर ऑप्शन सी डीएनए की कई प्रतियां बनाना, ऑप्शन डी डीएनए को नष्ट करना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, डीएनए की कई प्रतियां बनाना। फिर नेक्स्ट है, क्लोनिंग वेक्टर क्या है? क्लोनिंग वेक्टर क्या है? एक डीएनए अणु जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डीएनए ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी एक एंजाइम जो डीएनए को काटता है। ऑप्शन सी एक प्रोटीन जो डीएनए को बांधता है। ऑप्शन डी एक आरएनए अणु जो डीएनए से प्रोटीन बनाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, एक अणु जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में डीएनए ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग वेक्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान्य प्रकार के डीएनए अणु कौन से हैं? ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन सी कोजमिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ऑप्शन ए वह डीएनए अनुक्रम जहां रेप्लिकेशन शुरू होता है। ऑप्शन बी वह डीएनए अनुक्रम जो एक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है। ऑप्शन सी वह डीएनए अनुक्रम जहां विदेशी डीएनए डाला जाता है। ऑप्शन डी वह डीएनए अनुक्रम जो एक प्रोटीन को एनकोड करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, वह डीएनए अनुक्रम जहां रेप्लिकेशन शुरू होता है। वह डीएनए अनुक्रम जहां रेप्लिकेशन शुरू होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेबल मार्कर का क्या कार्य है? सेलेक्टेबल मार्कर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करना कि वेक्टर कोशिका में प्रवेश कर गया है। ऑप्शन बी यह सुनिश्चित करना कि वेक्टर कोशिका में प्रतिकृति बना रहा है। ऑप्शन सी यह सुनिश्चित करना कि वेक्टर कोशिका में विदेशी डीएनए डाला गया है। वेक्टर कोशिका में विदेशी डीएनए डाला गया है। ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। ये सब कार्य होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिंग साइट्स क्या है। क्लोनिंग साइट्स क्या है। ऑप्शन ए वह डीएनए अनुक्रम जहां रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटते हैं। ऑप्शन बी वह डीएनए अनुक्रम जहां रेप्लिकेशन शुरू होता है। ऑप्शन सी वह डीएनए अनुक्रम जो एक एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है। ऑप्शन डी वह डीएनए अनुक्रम जो एक प्रोटीन को एनकोड करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए वह डीएनए अनुक्रम जहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है। वह डीएनए अनुक्रम जहां रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को काटता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कोजमिड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोजमिड क्या है। ऑप्शन ए एक प्लाज्मिड जो बैक्टीरियोफेज डीएनए के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। ऑप्शन बी एक बैक्टीरियोफेज जो प्लाज्मिड डीएनए के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। ऑप्शन सी एक प्लाज्मिड जो एक मानव कोशिका में पाया जाता है। या फिर ऑप्शन डी एक बैक्टीरियोफेज जो एक मानव कोशिका में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एक प्लाज्मिड जो बैक्टीरियोफेज डीएनए के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। एक प्लाज्मिड जो बैक्टीरियोफेज डीएनए के कुछ हिस्सों को शामिल करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर टेक्निक किसके द्वारा दी गई। पीसीआर टेक्निक किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन ए कोहलर, ऑप्शन बी एल्टमैन, ऑप्शन सी मिलस्टीन, ऑप्शन डी कैरीमोलिस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी कैरीमोलिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है। थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है। ऑप्शन ए पीएफयू पॉलीमरेज, ऑप्शन बी टैक पॉलीमरेज, ऑप्शन सी वेंट पॉलीमरेज, ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो इसका जो सही आंसर है थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है। ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर में डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है। पीसीआर में डीनेचुरेशन की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए 72 डिग्री सेल्सियस के बीच, ऑप्शन बी 40 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच, ऑप्शन सी 90 से 98 डिग्री सेल्सियस के बीच, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 90 से 98 डिग्री सेल्सियस के बीच। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। पीसीआर के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। प्राइमर का विस्तार 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन बी डीनेचुरेशन में 90 से 98 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना शामिल है, सही है। ऑप्शन सी एनेलिंग में प्राइमर को 40 से 60 डिग्री के बीच बांधना शामिल है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर प्रोसेस की मूल आवश्यकता है। पीसीआर प्रोसेस की मूल आवश्यकता है 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, ऑप्शन बी डीएनए सेगमेंट। डीएनए सेगमेंट किसके लिए, एम्प्लीफिकेशन के लिए। 2 ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर होते हैं, एक डीएनए सेगमेंट होता है, एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आज हमारे क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।